कल हम लोगों ने कुछ फंक्शंस देखे थे, जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लास्ट में हमने डिस्कस किया था ना, फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह सब। अभी हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो कैसे, और हमें किस टाइप की हमें इक्वेशन दी हो या फंक्शंस के रूप में कुछ दिया गया हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या बोलूं मैं आपको जीरोस के रूप में भी दे सकता है, जीरोस। ठीक है, या रूट्स पूछ सकता है कि रूट्स कितने होंगे, कुछ इक्वेशन दे देगा, कहेगा तो इसके रूट्स कितने होंगे, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। बात सब सेम है आपके लगभग। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं, जो भी हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है या कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल बेसिकली हम जानते हैं ना, पॉलिनोमियल बचपन में थोड़ा सा पढ़ा था, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर एन, ऐसा कुछ है ना। तो इसको इक्वल, कुछ भी हमें ऐसा इक्वेशन दी गई हो इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जीरो रख लेंगे उसको। तो हमें एक्स की वैल्यू, रूट, सॉल्यूशन, जैसा कि बात करते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मेरे पास दो सॉल्यूशन होंगे, है ना, दो सॉल्यूशन होंगे मेरे पास। अब वो मेरे पास इसमें रियल में मिलेंगे नहीं, जैसे मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन की बात करूं, सॉल्यूशन चाहिए मुझे, अगर जैसे मान लीजिए फंक्शन यही है मेरे पास, मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब रियल में तो मिलेंगे नहीं इसके सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसको जीरो पुट करते हैं। अब एक्टिव वो वैल्यू जो जीरो बना दे इक्वेशन को, रूट, सॉल्यूशन, जीरोस। ठीक है, तो यही चीजें अब हम लोग फाइंड करेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर फाइंड करने हैं तो कैसे हम लोग देखेंगे उस चीज को। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में हम लोग। तो जो भी एफ ऑफ एक्स हमको दिया रहेगा, जो भी एफ ऑफ एक्स हमें दिया रहेगा उसको हम लोग जीरो पुट करेंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा हमें, वो हम जीरो पुट करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ, कि कुछ इस टाइप से दिया रहे आपका, जो गिवन हो आपको कंडीशन। अभी हम क्वेश्चन से बात करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स टाइप का दिया गया होगा, और कह देगा इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इस टाइप का कुछ। मतलब एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी, साइन एक्स टाइप का, इधर कुछ भी हो सकता है आपका, कांस्टेंट फंक्शन या कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, या आपका कुछ भी फंक्शन हो सकता है। इक्वल दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि एक्स की कौन सी वैल्यू जो इनको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब समझ रहे हो आप ग्राफिकली भी ऐसा कर सकते हो कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, और कितनी बार वो आपस में कट कर रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन। क्लियर और नॉट। तो ये वेज है निकालने के, कि इस टाइप का अगर कुछ दिया गया हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स टाइप का। अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूं, बाकी अभी एग्जांपल से समझेंगे कि क्या बोल रहा हूं मैं इसमें। ओके, कि बोलना क्या चाह रहा हूं मैं इसमें। तो इस टाइप का दिया गया हो तो हम क्या करेंगे यहां पर, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हो इसमें कि कुछ एच ऑफ एक्स टाइप का बना लो। ठीक है, इसको इधर ले आओ, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इस टाइप का बना लो, इक्वल टू जीरो। ऐसा टाइप का कुछ बना लो कि एक्स की वो वैल्यू जो, मतलब कि ये क्या करते हैं, पूरे को जीरो बना दे। एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज मिलेंगी, तो वही मेरे पास सॉल्यूशंस होंगे उसके। ओके, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, जैसे एक बचपन वाला, एक नॉर्मल बचपन वाला चीजें करते हैं। जैसे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आपसे पूछा जाए अगर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप क्या बताओगे। रियल में पूछा जाएगा, रियल में पूछा जाएगा, तो आप वही चीज है ना, श्रीधराचार वगैरह लगा के भी कर सकते हो वैसा। अगर मेरे पास रियल में आ रहे हैं सॉल्यूशन तो, है ना, रियल में अगर मेरे पास सॉल्यूशन आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ 11th 12th में हमने ऐसा कुछ पढ़ रखा है, तो मेरे पास अगर रियल में अगर आप निकालते हो इसको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देखते हो, है ना, ऐसा कुछ करते थे हम लोग वहां पर। अगर कॉम्प्लेक्स में रूट आ रहे तो रियल में कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मल सा।
हाँ जी, ऐसा कुछ बचपन में सीख रखा है ना सॉल्यूशंस के बारे में, तो यहां पर भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे, ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस रहेंगे। ये मेरे पास क्या था, पॉलिनोमियल था, यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस रहेंगे। जैसा कि एक, सबसे पहले टीएफआर में एक क्वेश्चन आया था, टीएफआर का ही क्वेश्चन था ये आपका, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ऐसे ही कुछ पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फंक्शन e पावर x इज इक्वल टू 3x²। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, फोर्थ ऑप्शन ऐसा, e पावर x इज इक्वल टू 3x²। इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो या तो आप थोड़ा ग्राफिकली ऐसा सोचो, ठीक है, कैसा मतलब ग्राफिकली, या तो फिर आप थोड़े से पॉइंट अगर रख पाओ तो कई सारे तरीके। अगर जैसे देखो, अगर इसको करने का तरीका मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, अलग अलग दिया गया है ना, इधर पॉलिनोमियल टाइप दिया गया है, इधर आपका एक्सपोनेंशियल दिया गया है, तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो इस टाइप से भी दे सकता है आपका, कि मेरे पास अगर इस टाइप से ना देकर ऐसा भी दे सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 3x²। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रख लें इसको, यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देने के तरीके मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपके सामने आ सकती है चीजें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 3x² इक्वल टू 0, ऐसा कुछ कर लें। फिर उसके बाद ये चीज हम करें कि ई पावर एक्स इक्वल टू 3x²। अब हमें एक्स की वैल्यूज ही तो देखनी है, अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज ही तो देखनी है कि जो सेटिस्फाई करे दोनों को। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर मैं ग्राफिकली बात करूंगा, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं आपस में कितनी बार कट कर सकता है, आपस में ये दोनों कितनी बार कट करेंगे, और जितनी बार कट करेंगे वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, सिंपल। एनीवन हैव आइडिया कितनी बार कट कर सकते हैं, ई पावर एक्स इक्वल टू 3x²। 2, ओके। और क्योंकि अगर आप जैसे देखो ग्राफिकली भी कभी कभी आप धोखा खा जाओगे, आप अगर सोचोगे कि ग्राफिकली मैं जाऊं, तो सोचो ई पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा टाइप का, 3x², कुछ इस टाइप से होगा ना, आप देखोगे तो एक तो इधर आपका रहेगा, पक्का है 3x²। x² का कैसा होता है, y=x² का मेरे पास ग्राफ कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है ना। तो एक तो इधर कट करेगा, अब इधर कितने कट करने हैं ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, है ना, कटिंग पॉइंट देखने हैं आपको सॉल्यूशंस के लिए। एक तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अब यहां कट करेगा भी कि नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है, देखो कंडीशंस, कंडीशंस, अब देखो यहाँ पर क्या है, कंडीशंस लगी हुई है, कि मान लीजिए ये चीज ऐसा है, ठीक है, यहां तो कट करेगा, यहां तो कंफर्म है कट करेगा, एक तो सॉल्यूशन यहां से मिलेगा आपको, ठीक है, ग्राफिकली हमको ये देखने को मिल रहा है। यहां पर ऐसा हो सकता है ना कि ये मेरे पास ये ऐसा ही चला जाए, और ये मेरे पास ऐसा चला जाए, समझो बात को, समझना, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो एक यहां मिलेगा आपको, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, देखो इसके कंडीशंस देखो, कंडीशंस देखो, तो दो दो मिलेंगे, कि आगे मिले ही ना कभी भी, है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट जाता है ना ऐसे करके, और वो भी इनफाइनाइट जाता है ऐसे करके, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, ये अभी कंडीशंस देख रहे हैं, समझना बात को, या ऐसा भी हो सकता है ये आपका, कि मेरे पास यहां तो डेफिनेटली कट करेगा, इधर तो एक कट करना ही करना है उसको, इधर तो, ये तो ऐसा भी तो हो सकता है शायद, अगर कि ये मिले ही ना लो, मतलब सोच रहे हैं अभी हम, अभी हमें नहीं पता, ठीक है, कंडीशंस देख रहे हैं, ठीक है, ये एक हो गया, और एक ये मेरे पास, ठीक है, कंडीशंस अभी सोच रहे हैं अभी हम, ठीक है, गलत है सही है अभी, अभी हमें नहीं पता, कंडीशंस देख रहे हैं,
ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है, कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि जैसे मान लीजिए ये ई पावर एक्स है, ये मान लीजिए ऐसा हो एक यहां कट करे और आगे भी एक कट कर जाए, आगे भी एक कट कर जाए और फिर उसके बाद सीधा निकल जाए, यहां 2 टाइम्स कट कर जाए, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। हालांकि फंक्शन ये कैसा है, मोनोटॉनिक फंक्शन है, फंक्शन ये कैसा है, मोनोटॉनिक फंक्शन है। और उधर एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करूं वो भी मोनोटॉनिक फंक्शन है। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो हम लोग देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग पॉइंट के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए इसे, तो कैसे कैसे मतलब चीजें हो सकती हैं। देखो अगर ये होगा तो 2 सॉल्यूशन, ठीक है, ये अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो 1 सॉल्यूशन ओनली, आगे कट ना करे तो, ठीक है, या तो ऐसा हो कि ये मेरे पास आगे और एक बार कट कर जाए, ठीक है, लेकिन फिर वापस नहीं आएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन मे बी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे अब चीजों को हम, कैसे देखेंगे, अगर मैं जैसे थोड़ा बहुत पॉइंट ही रखना शुरू कर दूं, चलो अब देखो ना, सबसे पहले x1 रख रहा हूं मैं, x1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, e इधर आएगा, ठीक है। और इधर अगर मैं x1 रखूं, अब देखो ना यहाँ पर e पावर x है, सपोज यहाँ 3x², अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूंगा मेरे पास आएगा e, ठीक है। ऐसे कर लेता हूं मैं, x इक्वल टू 1, कुछ पॉइंट, आप पॉइंट रख के हर चीज नहीं देख सकते हो ना, पॉइंट रख के पॉसिबल नहीं है आपका। x1 रखता हूं तो यहाँ e आएगा, e की वैल्यू क्या होती है, 2.73 समथिंग होती है ना, 2.731 समथिंग ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है आपकी वैल्यू, ये 1 रखोगे तो ये आएगी मेरे पास 3, ओके। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूं सपोज, अब समझना बात को, अभी क्या है, अभी ये एक्सपोनेंशियल जो है वो नीचे है, 1 1 पर, 1 पर क्या है, एक्सपोनेंशियल जो है वो मेरे पास नीचे है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू देखो ना आप, एक्सपोनेंशियल की कितनी आ रही है, 2.73 आ रही है, और 3x² की मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो ये लेस देन है ना, मतलब यहां पर आप जब देख रहे होगे, देखो एक्सपोनेंशियल का तो मेरे पास इसी टाइप का बनेगा, तो 1 इसके कहीं और आगे होगा, 1 मतलब कहीं ना कहीं और आगे होगा आपका, कि मतलब वो नीचे रहे, इसके नीचे रहे आपका, है ना। जब ये चीज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ग्राफ में कुछ इस टाइप से हो रहा होगा, कुछ इस टाइप से हो रहा होगा, कैसा मतलब, कुछ इस टाइप से कि मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल नीचे, 1 मतलब की बात कर रहा है, जैसे ये ऐसा कुछ ऐसा, 1 इसके इसके बाद ही 1 आएगा मेरे पास, तभी तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल नीचे होगा, वैल्यू उसकी 3 आ रही होगी, इसकी 2.73 आ रही होगी, कुछ ऐसा। तो इसका मतलब है कि पहले ही कट कर गया होगा, क्योंकि ये मेरे पास ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम उसका नेचर देखें तो एक बार तो कट करेगा ही करेगा, ये तो श्योर है। तो ये वाला कोई कोई मतलब ही नहीं बनता ये वाला ऑप्शन का, इस वाले ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता इसका, ओके। तो एक बार तो इधर कट करेगा, और इधर हमको पता ही है, हमको नेगेटिव में देखना ही नहीं, नेगेटिव में एक ही बार जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, मोनोटॉनिक फंक्शन है, फंक्शन मोनोटॉनिक है ना। इधर क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना, ये एक फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है आपका। तो फंक्शन ये मेरे पास कैसा है, मोनोटॉनिक है, बेंड नहीं होगा कभी भी, क्लियर और नॉट। यहां पर मेरे पास क्या है, इधर एक ही मिलेगा, तो हमको इसके इधर देखना ही नहीं है, हमको इसके इधर देखना है। हमने क्या देखा, x इक्वल टू 1 रखा, 1 से पहले तो मेरे पास एक बार कट करेगा ही करेगा, ठीक है, 1 से पहले, क्योंकि आप देख रहे हो ये मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग था इधर साइड, ओके। और फिर इसके बाद ये इंक्रीजिंग हो रहा है, तो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर कट करेगा ही करेगा। अगर आप इसको 1 बोल रहे हो कि 1 पर मेरे पास इसकी वैल्यू कम आ रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसके इसके इधर से निकल जाए, तो कहीं ना कहीं उधर तो कट करेगा ही एक बार। यहां पर हम ये ऐसा गेस कर सकते हैं। अगर जैसे मैं x इक्वल टू 2, देखो आराम से समझते हैं, x इक्वल टू 2 अगर मैं इसमें करता हूं, अच्छा समझना बात को थोड़ा सा, x इक्वल टू 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा e², ओके। अच्छा है पॉइंट में 2.73, है मेरे पास ये पॉइंट में 2.73, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा हूं इसको, ज्यादा से ज्यादा लेने की अभी मैं कोशिश कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास समथिंग क्या होगा, 2.73 है, तो ये 3 के मतलब नियर है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली अगर इसको लूं तो 9 मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं इसको,
ठीक है, वहां पर अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, लेस देन है, इसके पहले एक बार कट कर चुका है पॉजिटिव में। समझ रहे हो ना कैसे, बाय ग्राफ हम ऐसा सोच पा रहे हैं। ठीक है, हर चीज हम पॉइंट से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ चीजें हम पॉइंट से भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ चीजें ग्राफ से भी लिंक कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है इसका, समझ रहे हो बात को, कुछ चीजें हम पॉइंट से भी देख सकते हैं, कुछ ग्राफ से भी देख सकते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि ये कर दो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर और नॉट। ठीक है, अगर मैं एक्स इक्वल टू 3 रखूंगा तो ई क्यूब टाइप का आएगा। ठीक है, अगर मैं अब देखो आपके पास कैलकुलेटर भी होता है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, कैलकुलेटर भी होता है, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट आप देख सकते हो ऐसा। ठीक है, कुछ पॉइंट 3-4 पॉइंट देखो, ये नहीं कि ऐसा देखते रह जाओ कहाँ देखेंगे कहाँ, है ना। ठीक है, तो ई क्यूब समथिंग, यहां पर भी फिर से अगर मैं 3 के अप्रोक्सीमेशन में मान रहा हूं इसको, तो मेरे पास क्या होगा 27 अप्रोक्सीमेशन 27। यहां पर क्या आएगा अगर मैं 3 रखूंगा, यहां देख सकते हो आप, यहां पर भी 27। हाँ सॉरी, ठीक है 27। अच्छा देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ अभी भी, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन में है ना, ये आपका 27 जो हम ला रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में है। ठीक है, यहां पर लेकिन क्या है एग्जैक्ट 27, तो अभी भी मैं लेस कर रहा हूं इसको, क्या, क्योंकि यहां पर अभी अप्रोक्सीमेशन में है, तो इसलिए मैं लेस कर रहा हूं। अगर मैं एक्सिस को सिर्फ 4 करता हूं, अब देखो अगर मैं एक्सिस को सिर्फ 4 करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर 4। अब ये अप्रोक्सीमेशन में कहां पहुंचेगा आपका 81 पहुंचेगा, अप्रोक्सीमेशन मतलब समझो बात को, अप्रोक्सीमेशन। और यहां पर अगर मैं 4 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 48। अब ये मेरे पास ज्यादा हो गया, समझ पा रहे हो कुछ। इससे पहले 1 से पहले मेरे पास दो दो बार तो कट कर ही दिया था उन्होंने। समझ रहे हो कैसे, बाई ग्राफिकली, ग्राफिकली कुछ पर्टिकुलर मेथड नहीं है इसका, कोई नहीं बताएगा इसका पर्टिकुलर मेथड है ही नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चंस का पर्टिकुलर मेथड क्या है। कुछ ग्राफ का लिंक कर सकते हो, ग्राफ अगर बना पा रहे हो आप, कुछ ग्राफ का तो सामने ही दिख जाता है कि हाँ ठीक है भाई, कुछ ग्राफ का सामने ही दिख जाता है कि हाँ ये चीज मेरे पास ऐसे एक ही बार कट करेगा, तो भाई एक ही सॉल्यूशन। कुछ का क्या करना पड़ता है, हमें कुछ चीजों को ऐसा देखना पड़ता है कि शायद आगे कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहां देख सकते हो ये मेरे पास पहले लेस देन लेस, इसके पहले ही 2 सॉल्यूशन मिल गए थे, है ना। एक नेगेटिव में मिला था, नेगेटिव में दोनों ने आपस में कट किया था, और इसके पहले ही एक पॉजिटिव में कट कर चुका है ये। क्लियर और नॉट। और फिर आप आगे देख रहे हो, अभी मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, लेस चल रहा है, लेस चल रहा है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कुछ ऐसी ऐसी चीज हो रही होगी, यहां पर चीज कुछ ऐसी हो रही होगी ना, कि मेरे पास ऐसा टाइप का, देखो ये ऐसा, ठीक है ऐसा टाइप का कुछ हो रहा होगा, ये ऐसा, ठीक है ये ऐसा है, ये ऐसा टाइप का कुछ। फिर उसके बाद ये आपका क्या है, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, ये मेरे पास क्या है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर अचानक से ऊपर हो गया, ऐसा टाइप का कुछ, इस टाइप का, ऐसा टाइप का ग्राफ। हाँ भाई समझ पा रहे हो कुछ, नहीं समझ पा रहे हैं सर। तो नहीं हटाते हैं, इसी को हटा देते हैं। कुछ इस टाइप का आपका हो रहा होगा, इस टाइप का बेंड नहीं हो रहा है ये, नहीं तो तुम सोचो कि बेंड हो रहा है ये, एक इधर मिला, एक इधर मिला, और एक इधर मिला, ये ऐसा करके ऐसा। हाँ भाई, कुछ समझ में आया क्या बताया मैंने, वो आंसर दिया था आपने, आपको समझ में आया। 2 बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था, TFR का क्वेश्चन था ये, आई गेस 2018 में आया था, 17 में आया था। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था इसका, 2 आंसर, क्योंकि वो ग्राफिकली चलेगा, कि आगे तो कट करेगा नहीं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी चीजें हैं ऐसी जो आगे में भी कर सकता है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये बेंड हो रहा है, ऐसा नहीं, वो मोनोटोनिक फंक्शन है यार, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है।
और यहां पर भी ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, समझ लो। अब ये ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अब ये जो इसका वो होगी, इसकी ग्रोथ होगी, इसकी ग्रोथ होगी। अब मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा ग्रोथ वर्ड ले आया मैं, मतलब एक काम और आपका अच्छा हो गया, एक काम इसमें जितने काम आपको मिलेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है जितने कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे उतने की हेल्प ले सकते हो आप। ग्रोथ देखनी है अब यहां पर, देखो ना कि इसकी जो ग्रोथ होगी ना वो इससे, इसकी एक्सपोनेंशियली जो ग्रोथ होगी इससे कहीं गुना होगी, थ्री एक्स स्क्वायर से। कैसे देख सकते हो? डेरिवेट से, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज से ही तो ग्रोथ देखते हैं ना हम लोग फंक्शन की, फंक्शन की ग्रोथ उस वहां से भी पता चलता है हमको कि क्या आगे कट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, अब ये वहां से भी पता चलता है। समझ पा रहे हो चीजें, कि ये मेरे पास इसकी जो ग्रोथ होगी इसकी ग्रोथ से कम होगी। ओके, क्या ऐसा पॉइंट आएगा क्या कि इसकी ग्रोथ बढ़ जाए? अगर आप इस इंटरवल में बात करोगे, 1 से 4 में बात करोगे, तो यहां पर ग्रोथ में चेंजमेंट आएगा, ऐसे भी पता कर सकते हैं हम लोग। बाकी पर्टिकुलर इसका कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कहीं नहीं है, बुक में भी नहीं है कोई पर्टिकुलर तरीका। कुछ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका कंबाइन करके ही हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये आप समझिए। ओके, समझ में आया ये कैसे क्या देख रहे हैं हम लोग? तो क्या है चीजें, देखो थोड़ा बहुत ग्राफिकली अगर आपको आइडिया लग रहा है तो ठीक है, ग्राफिकली देखो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी उनको डेरिवेट करके भी इधर उधर अभी बताएंगे अभी आगे चीजें, ठीक है। उनको डेरिवेट करके भी उनका रेट ऑफ चेंज देख सकते हो, उनकी ग्रोथ दे सकते हो ना, किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में। अगर पूरे आर पर बोल रहा है तो थोड़ा सा ग्राफिकली अप्रोच मिल जाए हमको, इसीलिए थोड़ा बहुत ग्राफ सबके पता होने चाहिए, थोड़े बहुत। सारे ग्राफ तो नहीं कर पाएंगे हम, दिक्कत होगी, लेकिन थोड़े बहुत जो मतलब जनरलाइज हैं, जिन्हें करना आना चाहिए वो आना चाहिए, जिनसे हम हेल्प ले सके, थोड़ा बहुत स्केच तैयार कर सके। ओके, ठीक है, चलो फिर तो इसमें क्या होगा आंसर? 3 होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है, जल्दबाजी में गलत, क्योंकि बहुत सारे, लगभग मैं बता सकता हूँ 95% बच्चों ने यही किया, टू टू आंसर लगाया, चल दिया, गलत हुआ। ये आप समझिए, टीएफआर के क्वेश्चंस होते ही ऐसे हैं यार। आपको लग रहा होगा कि ट्रू है, ट्रू है, लग रहा होगा यार ये तो फॉल्स है, वो ट्रू होगा। ऐसा होता है, लगने से नहीं होगा, लगने से नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट परफेक्ट होना चाहिए, लगने से कुछ नहीं होता। अभी ये लगने वाला सिस्टम छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कि अभी फील आ रहा है या लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, लगने का कोई मतलब ही नहीं है। मैथमेटिक्स हमेशा प्रूफ मांगती है उस चीज के लिए, ठीक है। तो लगने वाला कोई मतलब ही नहीं है। ओके, हाँ मैं थोड़ा सा फील कराता हूँ कॉम, उसलिए उस पर्पज से कंपटीशन है, ठीक है। हर चीज का प्रूफ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ कुछ चीजों का ऐसे बता दूंगा कि हाँ इसको आपको पता है, चल सकता है कि हाँ ये चीज ऐसा ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि हर चीज का फिर प्रूफ देने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये चीजें देखनी है, आपको ये चीजें लगने से नहीं है, आपको हर चीज का एक वो चाहिए। ओके, क्लियर और नॉट, ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, एक चलो 11th स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कुछ एक, जैसे क्वेश्चन है, उसके बताइएगा हाउ मेनी सॉल्यूशंस। 1 सेकेंड। अच्छा पहले इसी का बता दीजिए, इसके बारे में तो डिस्कस किया था ना मैंने, x³ + x² + x+1 = 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इन रियल, ठीक है। एफ सच दैट R to R, हमें R में देखना है कितने होंगे भाई, बताओ। इसके बारे में थोड़ा सा बताया था ना आइडिया, बताओ।
और एक आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका एडवांस लाइक जेई एडवांस वगैरह में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लगभग एडवांस वगैरह में आया करते हैं, जेई एडवांस वगैरह के। तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, पूछने की मतलब पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। आईआईटीज की पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। वैसे ज्यादा नहीं, नहीं पूछते, वो अपना ही पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, और x belongs to R, the number of real roots of और हाँ, मैं एक चीज और कहूंगा, अभी ये जब पढ़ लेना एक बार, ठीक है, एक बार जब ये पूरा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पूरा पढ़ लेना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, अपने तो लगाना ही क्वेश्चन, प्लस जो एडवांस वाले हैं कहीं पर भी आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, असाइनमेंट वगैरह करना, वैसे वहां पर सफिशिएंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस की अगर नीड है, अगर फिर भी, वैसे इतना ही सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी जो बंदा ये भी सब कर ले गया, फिर उसके बाद जो एडवांस वगैरह के क्वेश्चन नहीं होते लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के, उनको ट्राई करिएगा आप, ओके, उनको ट्राई करिएगा, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया होते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, उनको भी ट्राई करिएगा, तो अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। 3x² -4 x² -1 प्लस x -1 इसको से 0, पहले तो अपना करिएगा, उसके बाद, हाँ भाई बताओ आंसर क्या आएगा दोनों में। रियल में चाहिए हमको, ठीक है, इन रियल लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें कितना आएगा, इसमें कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, करिए करिए इसे। एंड सेकंड का, फर्स्ट का तो ठीक है, सेकंड का बताओ, दिख तो रहा है ना अच्छे से, आप दिख तो रहा है ना, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, फिर से मैं कहूंगा, हाँ, लेकिन तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, अब वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपकी, कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप अप्रोच कैसे करते हो। मैंने जैसे बताया ना, जैसे दिया गया है उस टाइप का, अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं, f(x), g(x) दिया गया है आपका, तो उनके ग्राफिकली, जैसे e⁻x हमने देखा, 3x² देखा हमने, तो थोड़ा सा उधर तो ग्राफिकली हमको आइडिया लगा, है ना, हम उधर ग्राफिकली आइडिया लगा, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ग्राफिकल, अगर जो बंदा नहीं करेगा तो ऐसा भी कर सकता है कि जैसे e⁻x है, 3x² है, तो पहले x <0 पर अगर वो डेरिवेटिव करेगा, रेट ऑफ चेंज देखेगा, तो उसको समझ में आएगा, रेट ऑफ चेंज देखने से ये चीज होता है आपका, उसको समझ में आता है कि हमारा किस इंटरवल में, अगर मैं इंटरवल फिर पुट करूंगा, उसको पहले डेरिवेट करूंगा, इंटरवल देखूंगा, किस इंटरवल में उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, तो वहां से भी समझ में आ जाएगा, आइडिया लगेगा, क्योंकि क्या है जो हम कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ही तो था ना, रेट ऑफ चेंज ही तो है, कि जो पता चल रहा है ये एक बार, और ये रेट ऑफ चेंज ही तो है मेरे पास कि कैसा जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं वो चीज, उसको डेरिवेट करने पर हमको रेट ऑफ चेंज ही तो दिख रहा है ना उस चीज पे, ठीक है। मैं रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने 11th 12th में थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है ये चीजें, इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। सेकंड का बताओ यार, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है, ये बताओ। ठीक है, तो अगर जिसको प्रैक्टिस करनी है तो वहां के भी क्वेश्चंस करे, एडवांस के देखे। ठीक है, पहले यहाँ के कर ले, लेकिन पहले यहाँ के कर ले, यहाँ पर काफी अच्छे मिलेंगे आपको क्वेश्चन। यहाँ का लेवल अच्छा है। ठीक है, बशर्ते वहां से यहाँ का लेवल बहुत अच्छा है। पहले यहाँ कर रहे, फिर अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, पहले यहाँ के आप लेक्चर्स देखो, असाइनमेंट करो, उसके बाद फिर आपको फिर भी कम लग रहा है तो फिर आप कहीं और जाओ, अदरवाइज नहीं। इतना ही सफिशिएंट है यार, क्योंकि हमने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन बहुत डाल रखे हैं। जो इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, जो रेगुलर अभी लेक्चर देख रहा होगा और असाइनमेंट किया होगा, तो इतना तो कॉन्फिडेंस अब उसको आने लगा होगा कि नहीं यार, हाँ इस टॉपिक में हमने क्या सीखा है, और क्वेश्चन आएगा तो कर सकता हूं, अटेम्प्ट कर सकता हूं, ये तो मैं श्योर हूं। और किसी से नहीं हो रहा है क्या? इसके रियल रूट कितने आएंगे भाई, उसको बताओ। उसके तो चलो ठीक है, उसका तो कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है ना पहले। ये वाला नहीं निकल रहा है। करिएगा वैसे, अभी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जैसे फिनिश हो, एक एक असाइनमेंट करिएगा। लिमिट का अलग है, कंटिन्यूटी का अलग है, डिफरेंशियबिलिटी का अलग है। उनके एक एक असाइनमेंट करिएगा सारा, फिर उसके बाद जो भी एडवांस वाले क्वेश्चंस है ना उनको जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया कॉन्सेप्ट उसमें दिख जाएगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़े बहुत कैलकुलेटिव भी होते हैं हल्के से, और लॉजिकली भी काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ पर क्या है, आपका प्योर मैथमेटिक्स घुसी होगी, यहाँ से आपका प्योर मैथमेटिक्स एकदम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और वहां से आपका आपकी एक प्रैक्टिस वाली वो जो है ना, एक नीड है, वो कहने का मतलब एक कैलकुलेटिंग पावर, और साथ में कॉन्सेप्ट लगाना उस चीज को, तो वो आपका बन जाएगा अच्छा। हाँ भाई देखो यार, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहे हो उसको? अच्छा गेस करो, कोई गेस कर सकता है कितने होंगे? गेस करो। क्या सब देख ही रहे हो क्या? कुछ कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? कुछ कर नहीं रहे हो क्या? 3, नाइस। अच्छा, ऊपर वाले के 3 कह रहे हो आप? ये बता दो कौन सा, कौन से वाले का, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ऐसे लिख दो, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 ऐसा लिख दो भाई। 3 कन्हैया जी 3 फर्स्ट वाले का 3, ओके। ओमकार 1 और 2, एक होगा या 2 होगा, किसका? इसका कि उसका, ऊपर वाले का? क्वेश्चन 2 का एक होगा या 2 होगा? एक होगा तो बाकी दूसरा रूट कहाँ जाएगा? और वैसे 2 रूट क्या अभी इसमें कितने मिल सकते हैं? अभी चलो करते हैं अभी सॉल्व। ठीक है, तो ऐसा तो यार बड़ा आंसर बड़ा गंदा दे रहे हो आप। अच्छा आंसर नहीं, देखो एक्स क्यूब, कम से कम आप अगर रिप्लाई बहुत अच्छा करते हो तो बेशक आपका आंसर गलत हो, मैटर ज्यादा नहीं करता, लेकिन आपका रिप्लाई बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप अप्रोच अच्छी कर रहे हो। देखो फर्स्ट वाले का तो देखो बता रखा है, एक्स क्यूब एक्स क्या है, x+1। मैंने इसका बताया था ना कुछ, क्या करते हैं इसमें, इस टाइप का अगर पॉलिनोमियल दिया गया हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग रियल रूट देखने हैं, तो पॉजिटिव देखो 3। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्स को इसमें क्या देखेंगे, पॉजिटिव रियल रूट
नेगेटिव रियल रूट, है ना, एक्स की वो वैल्यू जो जीरो कर दे इक्वेशन को, सिंपल सी बात है। रियल रूट मतलब क्या होता है कि मेरे पास भाई जो भी ये पॉलिनोमियल बन रहा होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, सिंपल सी बात है। ये सब चीजें ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, इनको पॉइंट आउट किया करो, ठीक है, उसको नोट करके लिखा करो। ये यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको अगर हम देंगे भी इसको पूरा पीडीएफ फॉर्म में तो उसमें नहीं मिलेगी, ये सब हवा में मैंने बोल दिया है आपसे, बात बता दी है इस चीज को, तो इसको पॉइंट किया करो छोटी छोटी चीजें कि भाई किसका मतलब क्या है कि ये कितनी बार कट करेगा। आगे इसी तरह हम बात करते रहेंगे ये सारी चीजों की, कितनी बार कट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार ये कट करेगा पॉलिनोमियल, ठीक है, फंक्शन है। तो अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव की बात करूं तो एक्स को नेगेटिव से मैं रिप्लेस कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक्स को क्या कर रहा हूं, नेगेटिव रूट मुझे अगर चाहिए, रियल रूट चाहिए, तो मैं एक्स को नेगेटिव से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो नेगेटिव से करूंगा क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसको 0। अब यहां मैंने क्या बताया था, साइन चेंज देखते हैं, कितने साइन चेंज हो रहे हैं, साइन चेंज, साइन रूल लगा रहे हैं यहां पर, वही साइन चेंज रूल लगा रहे हैं यहां पर। कैसे देखते हैं हम लोग, माइनस से प्लस, तो एक बार साइन चेंज हुआ, प्लस से माइनस 2 बार साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस 3 बार साइन चेंज हुआ, करेक्ट, मेरे पास 3 बार साइन चेंज हुआ। तो यहां पर क्या है, मेरे पास 3 नेगेटिव रूट मिलने के चांसेस हैं, 3 नेगेटिव रूट मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहां पर, एटमोस्ट, एटमोस्ट बोला जाता है यहां पर, एटमोस्ट मतलब ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि ये साइन चेंज हो रहा है तो मेरे पास वो हो गया, ऐसा नहीं है। साइन चेंज हो रहे हैं, यहां पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिलेंगे, वो भी नेगेटिव रूट मिलेंगे आपको, मतलब नेगेटिव 3 रूट मिलेंगे। इसका मतलब है कि पॉजिटिव तो कोई मिलना ही नहीं है इसमें, ऐसे ही देख लो, वो तो ऐसे भी दिख रहा है आपको एक्स के, और पॉजिटिव के लिए भी एक्स को पॉजिटिव ही देखो, पॉजिटिव से ही रिप्लेस करके देखो, तो देखो ना यहां कोई साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस था प्लस ही है, प्लस था प्लस ही है, प्लस था प्लस ही है, कोई साइन चेंज नहीं। आप पॉजिटिव रखोगे तो क्या कभी जीरो आएगा क्या, कभी नहीं आने वाला। तो इधर साइड तो कभी भी ये जो फंक्शन है ना, ये कभी भी जीरो, मतलब एक्सिस को यहां पर ये एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही नहीं करेगा, ये आप समझिए। इसका मतलब है इधर साइड ही रूट मिल सकते हैं आपको, जो भी मिल सकता है, जो भी रूट मिलेगा आपको नेगेटिव साइड ही मिलेगा आपको। अब करने के तरीके क्या क्या है, तो हमें एक चीज पता चली कि नेगेटिव में ही मिलेंगे हमको, हमको पॉजिटिव में नहीं मिलेंगे, वो तो हमें पहले ही देख के पता चल जाता है, खैर क्योंकि ये मेरे पास सारा पॉजिटिव है ना, एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लो, जीरो ले लोगे, जीरो से स्टार्ट करो, जीरो ले लोगे तो 1 आएगा मेरे पास, जीरो पर क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू, 1 आएगी। फिर आगे आप आगे चले जाओ, कुछ भी पॉजिटिव ले लो यहाँ पर रियल में, हमें क्या जीरो आ जाएगा, कभी नहीं आएगा जीरो। अब हम यहां पर क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज देखेंगे। अब हम यहां पर क्या देखेंगे, रेट ऑफ चेंज देखेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका रेट ऑफ चेंज देखें, नेगेटिव में हमको पता चल रहा है कि 3 नेगेटिव मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं, मतलब नेगेटिव रियल रूट में बोल रहा हूं, मतलब समझ रहा हूं कि मेरे पास नेगेटिव है इधर साइड, अगर मैं एक्स को नेगेटिव से रिप्लेस किया था तो मेरे पास 3 बार वो कट कर सकता है। तो एक बार रेट ऑफ चेंज देख लेते हैं हम लोग, एक बार इसको एफ डैश एक्स करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप का कुछ आएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर हमको करने से मिलता क्या है, यहां पर हमें करने से मिलता क्या है, ये चीज ऐसा करने से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एटमोस्ट 2 और 0 रूट कुछ 2, अच्छा ये तो वो तो डेरिवेटिव का रूट है ना, डेरिवेटिव का रूट बता रहे हो ना आप तो, है ना, यहां पर क्वाड्रेटिक बन रही है तो मेरे पास डेरिवेटिव का बता रहा हूं। अब देखो जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब यहां हमको देखना है, ठीक है, यहां हमको देखना है। अगर अब यहां पर देखने के लिए क्या है, हम यहां पर देखो नेगेटिव में ही हम देखेंगे, हम देखेंगे किसमें, नेगेटिव में ही, जब मेरे पास x मेरे पास लेस देन 0 है, फॉर ऑल x लेस देन 0 के लिए, क्योंकि हमें उससे तो मतलब ही नहीं है अभी, है ना, हमें उससे मतलब नहीं, हमें पता है कि हमें आगे नहीं मिलेगा, पॉजिटिव में मिलने ही नहीं वाला है, तो हम नेगेटिव में देखेंगे इसको कि नेगेटिव मेरे पास क्या होता है,
मतलब करने के ऐसे ही तरीके हैं, कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा, टाइम श्योर, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही तरीके हैं आपके। ठीक है। अच्छा देखो x लेस देन जीरो पर, अच्छा लेस देन जीरो अगर देखते हो आप, यहां पर जरा ध्यान दो थोड़ा सा, अगर लेस देन जीरो देखते हो तो यहां पर अगर कुछ भी ऐसा, अब ये चीज कैसे पहचानोगे, लेस देन जीरो पर लेस देन जीरो करोगे ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा +1, तो अभी भी हमको सही से आइडिया नहीं मिल रहा है, अभी भी हमें सही से आइडिया नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि मेरे पास कैसा होगा अगर ओवरऑल मेरे पास लेस देन जीरो आ जाता। देखो यहाँ पर हमें बेनिफिट तब होता है जब ओवरऑल मेरे पास लेस देन जीरो आ जाए या ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा अगर ये ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो एक ही बार मैक्सिमम से मैक्सिमम कट करेगा। मतलब समझो आइडियाज कहां से लगने स्टार्ट होते हैं। अगर हमें ऐसा आइडिया लगता है, अगर हमें ऐसा आइडिया लगता है कि मेरे पास कैसा है, अगर लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो मेरे पास ऐसा कुछ अगर आ जाए डेरिवेटिव, कुछ ऐसा बचपन में पढ़ रखा है ना, ग्रेटर देन जीरो हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अभी लेस देन जीरो की बात करें फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो के लिए, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ज्यादा से ज्यादा एक ही बार तो कट करेगा, क्लियर और नॉट। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, मेरे पास डिक्रीजिंग है तो ऐसा कुछ डिक्रीज कर रहा होगा फंक्शन, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा एक ही बार कट करेगा अगर इससे पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन जस्ट लाइक अ मोनोटॉनिक फंक्शन होते हैं ना आपके सीक्वेंस से, हमने थोड़ी बहुत चीजें देखी हुई है, तो एक ही बार ये कट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, और ये इक्वल भी नहीं है जीरो के, ठीक है, इक्वल होता तो इनफाइनाइट टाइम्स भी कर सकते थे वैसे, ठीक है, वो खैर वो नहीं होगा इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, वो आगे चलो डिफरेंशियबिलिटी में हम बात कर रहे होंगे। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर डेरिवेटिव के रूट्स देख सकते हैं हम लोग, डेरिवेटिव्स के रूट्स देख सकते हैं, यहां पर अगर आप रूट निकालोगे इसका, डेरिवेटिव का रूट निकालोगे अगर आप, तो यहां पर क्या दिखेगा आपको कि देखो अगर आप इसको करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस अपॉन, यहां पर क्या आएगा 2, ठीक है, ये डेरिवेटिव्स के रूट है, डेरिवेटिव्स के रूट है। अब मतलब समझ रहे हो आप यहां पर क्या हो रहा है कि मेरे पास डेरिवेटिव्स के रूट है, यहां पर ये मेरे पास कैसा आ रहा है कुछ, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मेरे पास कुछ कॉम्प्लेक्स में चला गया, डेरिवेटिव्स के रूट मेरे पास कॉम्प्लेक्स में चले गए, रियल में नहीं है वो, रियल में है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ रही है कि इसके दो रूट मेरे पास कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, जो डेरिवेटिव्स के रूट है। ठीक है, बाकी और भी चीजें हम आपको बताएंगे जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहे होंगे, तो डिफरेंशियबिलिटी से लिंक करके भी चीजें हम यहाँ पर सॉल्व करने के लायक रहेंगे। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी को जब चीजें पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ेंगे तो यहां पर हम सॉल्व आराम से कर लेंगे, ये आप समझिए, यहां पर तो थोड़ी थोड़ी चीजें और समझ जाएंगे कि हाँ वहां पर डिफरेंशियबिलिटी में हमने क्या क्या सीखी हुई है, और इसको लिंक करेंगे चीजों को, ये आप समझिए, क्योंकि यहां पर रियल में तो मुझे रेट ऑफ चेंज नहीं दिख रहा है ना, यहां पर हम नहीं कर पा रहे कि जहां पर जीरो हो रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है, अगर मेरे पास इसमें इसमें सपोज ये तो मैंने खुद से ही बना लिया है क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर ऐसे देख लेते हैं, अगर मेरे पास कुछ भी कुछ रूट निकलते हैं डेरिवेटिव के, तो हमको इससे पता चलता है, जैसे मान लो देखो आइडियाज दे रहा हूं अभी मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से बनाया क्वेश्चन, मान लो कुछ ऐसा रूट मिलता है इसका, सपोज एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी ऐसा टाइप का, तो यहां से हमको पता चलता कि जब मैं ए के आगे बढ़ रहा हूं तो फंक्शन मेरे पास क्या है, इंक्रीज है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ कुछ भी सपोज ऐसा x+3 x-2, बस अभी समझने की कोशिश करो, ठीक है, इट्स नॉट प्रॉपर सॉल्यूशन, समझने की कोशिश करो इन चीजों को, ये काम देंगे आगे, या समझिए x+3 x-2 इस टाइप का कुछ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि मेरे पास अगर 2x जब ग्रेटर देन 2 होगा तो ये मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, सपोज सपोज अगर इसका आता है ऐसा, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा, मान लो इसकी जगह कुछ और होता है, इसके रूट ऐसे आ रहे होते कुछ, तो जब 2 से ग्रेटर देन होगा तो फिर मेरे पास डेरिवेटिव कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ओके, और 2 से अगर मेरे पास लेस होगा, 2 से अगर मेरे पास लेस होगा तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा,
और फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक बार इंक्रीजिंग मिल गया मेरे पास और डिक्रीजिंग मिल, कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमा देगा इनके बीच में। तो वो सारी चीजें खैर डिफरेंशियबिलिटी में बात करेंगे जब हम डिफरेंशियबिलिटी में, देखो अब वही चीजें हैं, यहाँ पर मैंने ये लाया तो है ठीक है, लेकिन ये चीजें क्लियर कब होंगी जब हम आगे थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे, जब मैक्सिमम मिनिमा हो गया आपका, उनसे देखो क्या क्या फायदा होता है आपका। कॉन्वेक्स कॉनकेव हो गया आपका, कॉन्वेक्सिटी देखने, कॉनकेव कैसा है वो चीज मेरे पास, उससे भी देखने से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। कॉनकेव हो गया मेरे पास, और कुछ जैसे आपके रोल्स थ्योरम वगैरह होती है, लैग्रांज मीन वाली थ्योरम होती है, सब इन्हीं के ऊपर बेसिस होती है पूरी एकदम, ये आप समझिए। तो उन सब की हेल्प से भी हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो यहां पर जो रूट होगा, अब देखो इसमें अगर रियल रूट होंगे मेरे पास, या तो तीन होंगे, या तो तीन होंगे अगर रियल रूट की बात करूं, या तो फिर मेरे पास एक ही होगा, या तो फिर मेरे पास एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में अगर आते हैं रूट तो वो पेयर में आते हैं। क्लियर और नॉट? कॉम्प्लेक्स में अगर आते हैं तो वो मेरे पास पेयर में आते हैं रूट आपके। तो यहां पर देख सकते हो कि मेरे पास अगर आएगा नेगेटिव तीन, एटमोस्ट बोल रहे हैं, एटमोस्ट तीन रूट मिल रहा है यहां पर, ठीक है, एटमोस्ट तीन रूट मिल रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास आएगा तो तीन होगा, या तो फिर एक ही होगा मेरे पास। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी अभी बन रही है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब सॉल्व करने का कुछ तरीका है चीजों का, कि इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम जब देख रहे हैं, हम यहां पर डेरिवेटिव फिक्स नहीं कर सकते, मतलब यहां पर ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो नहीं दिखा सकते हैं। अगर यहां नहीं कर सकते फिर अब प्रॉब्लम होने लगती है। आइडियाज समझो, ठीक है। प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, बस यही लॉजिक है कि हम क्या इसमें इन्वॉल्व करते हैं। पहले हम साइन चेंज देखते हैं, एक्स को पॉजिटिव रख के, एक्स को नेगेटिव रख के देखते हैं साइन चेंज कितने हो रहा है। तो वहां से हमको समझ में आता है कि एटमोस्ट इतने पॉजिटिव रूट मिलेंगे, एटमोस्ट इतने नेगेटिव रूट मिलेंगे हमें, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पर भी है उसको डेरिवेट करते हैं। अगर मेरे पास डेरिवेट उस इंटरवल में, मेरे पास उस इंटरवल में अगर मेरे पास क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, तो वहां पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग आ रहा है तो फिर उस इंटरवल में मेरे पास क्या होगा कि अगर पूरा ओवरऑल अगर मेरे पास इंक्रीजिंग आ रहा है तो फिर वो मेरे पास क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फिर एक ही देगा वो आपको। ओके, तो ये इंटरवल वाइज भी हम देख सकते हैं एक्स की वैल्यूज कैसी जा रही हैं, कैसी वो चीजें कर रही हैं। तो ये जस्ट आइडियाज हैं आपके, और बाकी ये सब चीजें जब आप सीखोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजों में फिर आपका बढ़िया ही हो जाएगा पकड़, कि हाँ कैसे कर रहे हैं, और फिर हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे और एक और तरीका, जैसे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू -1, ऐसा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बना के, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बना के, ठीक है। अब देखो इसको क्या किया हमने, ये एफ ऑफ एक्स बना दिया, इसको जी ऑफ एक्स बना दिया हमने। अगर आप अब यहां पर भी रेट ऑफ चेंज देख पाओ दोनों का, मतलब पहले कोई वैल्यू ऐसी एक्स की कोई वैल्यू कि जो मेरे पास -1 आ जाए, ऐसे तो पुट करना मुश्किल होगा कि एक्स की वैल्यू अपने से तुम गेस कर लो, अपने से गेस कर रहे हो, बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो यही पैटर्न है, यही फॉलो करना है, यही पैटर्न है, यही फॉलो करना है आपको। बाकी कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है इसका, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। ओके, तो इस टाइप से भी कर सकते हो। उसका ग्राफ -1 है मेरे पास, तो अब -1 को कितनी बार कट करेगा ये हमें देखना है। ये चीज अगर हमें देखनी है तो हम ऐसा भी देख सकते हैं, इसका रेट ऑफ चेंज देख सकते हैं पॉजिटिव एक्सिस में, इसका रेट ऑफ चेंज देख सकते हैं नेगेटिव एक्सिस में, और फिर वहां से देख सकते हैं कि किस इंटरवल में मेरे पास है, तो किस इंटरवल में है। अब उस चीज के लिए चाहिए हमें मैक्सिमम मिनिमा, इन सब चीजों की जरूरत, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी इन सब चीजों की जरूरत, तो वो हम आगे पढ़ रहे होंगे, वो चीजें आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हम, ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि इसको डिफाइन कर दे। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं,
जिसका हेल्प लेकर हम कर सकते हैं, तो वो हम आगे पढ़ रहे होंगे अभी, रोल्स थ्योरम वगैरह, ठीक है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम का खैर बहुत काम होता है, ठीक है, तो उसमें जीरोस की बात आती है उसके, तो उन सब चीजों को जब पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इन क्वेश्चंस को आराम से करने लायक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका सेकंड वाला था, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे उस चीज में, ठीक है, बाकी देखिएगा आप, ठीक है, तो आएगा इसका 1, और बाकी इसमें कॉम्प्लेक्स में निकलेंगे। जैसे मैं हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसमें तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, इसको आप ब्रेक कर लो, कैसा, 3x² -4, अब इसको एक बार प्लस में ब्रेक करो, तो x² -1 प्लस x -1 इसको 0, क्योंकि मॉडुलस क्या कहता है कि आप प्लस में आओगे तो हम प्लस ही रखेंगे, ठीक है, आप प्लस ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आओगे तो हम माइनस लगा देंगे बाहर, आपको हमें प्लस करना है बस, 3x² -4x² प्लस 4 प्लस x -1 इसको 0, तो यहां पर ये मेरे पास क्या आएगा, यहां पर मेरे पास आएगा -x² प्लस x प्लस 3 इसको 0, तो मेरे पास x² माइनस x माइनस 3 इसको 0, एक इक्वेशन आपकी ये बनी। अब इसी तरह एक बार इसको माइनस में ले लो, है ना, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, हाँ ठीक है, x² -1 ऐसे ही रहने दिया ना मैंने, ठीक है। अब एक बार इसको इक्वेशन को कैसे कर सकते हो, इधर माइनस ले लोगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x², ये माइनस ले लोगे प्लस बन जाएगी 4x² -1 प्लस x -1 इसको 0, ओके। यहां पर क्या आएगा मेरे पास, अब देखोगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, 3x² प्लस 4x² -4 प्लस x -1 इसको 0, 7x² ये मेरे पास आ जाएगा प्लस x -5 इसको 0, ये लो एक सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखो ना, यहाँ दो इक्वेशन का दिया गया है, ये भी क्वाड्रेटिक है वो भी क्वाड्रेटिक है, देख लो कॉम्प्लेक्स में अगर निकल रहे हैं रूट तो भाई ठीक है, देख लो कॉम्प्लेक्स में निकलेंगे तो भाई दोनों निकलेंगे उधर के, तो दो ही, इसके एक के अगर मान लो रियल के आ गए तो 2 आंसर, ठीक है, दोनों के रियल के आ गए तो 4 आंसर, देख लो क्या आंसर आएगा। समझ रहे हो, दो इक्वेशंस मिल रही है ना यहाँ पर हमको एक ही में ही, हमें रूट देखने हैं उसके, रियल रूट देखने हैं, रियल रूट कितने हैं, तो हमें इस टाइप से मिल रहा है ना। हाँ भाई, कितने आएंगे आप बताओ, क्या अभी बताना पड़ेगा इसमें, 7x² प्लस x -5 इसको 0, b² -4ac यहाँ पर पॉजिटिव है स्क्वायर रूट के अंदर ना, तो रियल रूट दोनों मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, दो रियल रूट यहाँ हुआ है। यहाँ देखोगे b² -4ac, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पॉजिटिव मिलेगा आपको, तो यहाँ भी दो मिलेंगे, 2 2 4 हो गया आपके रियल रूट, सिंपल। क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं मेरे ख्याल से, तो ठीक है, समझ में आया, ये बताओ, जो भी चीजें बताई हैं क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, आज तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे ही हमने पूरा टाइम लगाया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, मैंने देखो बताया आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन से ही, फर्स्ट मतलब जो आपको सामने एक क्वेश्चन जैसे टीएफआर में आया था उसको यूज किया, उसके अकॉर्डिंग बताया कि कैसे आया, देखो झट से आपने बोला कि दो, है ना, तो मिस्टेक हो सकती है वहां पर, मिस्टेक हो सकती है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करते कभी भी, उसको थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, उसको टाइम दो थोड़ा सा, और कभी भी जैसे ऑड इवन डिग्री होती, ऑड डिग्री होती है आपकी, तो क्या होता है हमेशा ऑड डिग्री में आपका एटलीस्ट 1 तो मिलेगा ही। अब जैसे कुछ कुछ चीजें हैं, देखो कुछ कुछ बातें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं जैसे इस टाइप के करने का है, कुछ कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान करनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी,
तब हमारा होगा। ठीक है, ये तो हमने अपने से ही ले लिया, कुछ ऐसा अपने से ही ले लिया। ठीक है, बाकी कुछ कुछ बातें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सोच पाएंगे कि कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी कोई पर्टिकुलर मेथड या पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसा नहीं है। फिर आपकी फिर आइडियाज आ जाते हैं, आपकी मतलब सोचने का तरीका, थोड़ा प्रैक्टिस आ जाती है आपकी। तो हम ये सब चीजें करेंगे जब, जैसे ही आप डिफरेंशियबिलिटी वगैरह ये सब चीजें करोगे तो आपको एक नेचर पता चलेगा कि कैसे ग्राफ को हम लोग कैसे, मतलब कि कोई भी अगर स्केच जब बना रहे हैं हम लोग तो किस तरह से कर रहे हैं, कैसे इंटरवल में उसका काम हो रहा है, वो वन वन फंक्शन है या नहीं, मैक्सिमम मिनिमा कहाँ देगा, कैसे देगा, वो हमने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था कि इस इंटरवल में भाई अगर उसमें डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो फिर वहां मैक्सिमम मिनिमा देने की पॉसिबिलिटी बनती है ना, कहीं कहीं पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। तो उसका थोड़ा सा जो सार है ना वो सीखेंगे यहाँ पर हम लोग, उसका थोड़ा सा एक डेप्थ में हल्का सा जाएंगे जब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे होंगे, ये आप समझिए। ठीक है, फिर हम इनको आराम से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं। ओके, और बाकी ग्रुप थ्योरी की क्लास आपकी सैटरडे को देखते हैं, टाइमिंग मैं पूछ लूंगा एक बार आप लोगों से कि कब कंफर्टेबल हो आप लोग, उसके बाद। और हाँ, सारे लोग अब एक्टिव रहो यार, फंक्शन वन वेरिएबल चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मिस ना करो। चलिए ठीक है, धन्यवाद।